हेलो बच्चों। तो आज से हम नीट के लास्ट 12 ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस फिजिक्स में आए हैं वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये आपके नीट के लिए रिफ्रेशमेंट साबित होने वाला है। आपके नीट में आपका फास्ट रिवीजन ये क्वेश्चंस आपका करवाने वाला है। तो बेटा आज हम हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं 2014 के अंदर जो आया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से बेटा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम एक चैप्टर के एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं हम उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो बेटा आज देखते हैं, हम ज़्यादा टाइम में ख़राब नहीं करूंगा। तो आज हम देखते हैं बेटा 2014 के अंदर यूनिट्स और मेजरमेंट टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को। तो बेटा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, फोर्स वेलोसिटी और टाइम यदि फंडामेंटल यूनिट्स हो तो मास का डायमेंशन क्या होगा। यानी हमसे यहाँ मास का डायमेंशन पूछा जा रहा है, वो भी फोर्स वेलोसिटी और टाइम के टर्म में पूछा जा रहा है। तो बेटा मास का डायमेंशन पूछ रहा है तो मास को लिख देता हो, या कौन सी साइड बेटा, एल एच एस साइड लिख देते हैं। कौन सी साइड लिखा बेटा, यहाँ एल एच एस साइड लिख दिया। अब किसका है बेटा, यहाँ फोर्स का है। किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स, तो यह फोर्स लिख दिया एफ। इसी तरीके से वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी लिख दिया। टाइम क्या है बेटा, टी है, टाइम को टी लिख दिया। और इनका पावर ले लेते हैं, क्या है, ए बी सी इनका पावर है। अब हमें बेटा डायमेंशन मेथड का यूज करना है, तो हमें इन्हीं सबकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। तो सबकी डायमेंशन लिखते हैं। यहाँ मास का डायमेंशन बेटा m1 l0 और क्या आ जाएगा, t0 आ जाएगा। एफ कौन है बेटा, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2, इसकी पावर ए हो जाएगा। वी कौन है बेटा, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का क्या होता है, l1 t-1 होता है, पावर क्या हो गया, बी हो गया। और यहाँ टी कौन है, टाइम है, तो टाइम t1 ले लेते हैं, और इसकी पावर कितना है, सी है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं m1l0 t0 प्रपोर्शनल m का पावर, यानी ये जो टर्म है इसकी सारी पावर का a है। यहाँ पर जो टर्म है इसकी पावर b है, इस टर्म की पावर c है। और पावर के ऊपर पावर हमेशा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। तो बेटा m का पावर 1 है, 1 को a से इंटू करेंगे तो m का पावर a हो जाएगा। इसी तरीके से l का पावर a हो जाएगा, t की पावर -2a हो जाएगा। यहाँ l का पावर b, t का पावर -b, और बेटा यहाँ t का पावर c हो जाएगा। यहाँ पर जो mlt की टर्म्स है अब हम उनको बेटा सेपरेट करके लिखने वाले हैं। तो इनको सेपरेट करके लिखेंगे हम, या सेपरेट करते हैं। या केवल मास का एक टर्म हमें दिखाई दे रहा है, तो m का पावर a हो गया। इसी तरीके से l में देखते हैं, l में एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, तो पावर एड हो जाएगी बेटा, बेस सेम है। यहाँ l का हमारे पास दो टर्म है तो दो टर्म लिख दिया। t का देखो माइनस का 2a हो गया, माइनस का b हो गया, और प्लस का c हो गया। टी 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 थ्री टर्म्स हमारे पास यह है। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में बेटा फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला तभी करेक्ट माना जाता है जब एल एच एस एंड आर एच एस साइड जो है वो दोनों सेम डायमेंशंस में है। यानी जो डायमेंशन एम एल टी की एल एच एस साइड में होगी वही आर एच एस साइड में होगी, यानी जो एम एल टी की पावर एल एच एस साइड में होगी वही आर एच एस साइड में होगी। यानी हम कंपेयर करेंगे, m का पावर इधर 1 है, इधर m का पावर a है, बेस सेम है तो पावर भी सेम रहेगी। यहाँ बेस m है, पावर इसका 1 है, उसका a है, तो बेटा यह a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम l का पावर यहाँ 0 है, यह l का पावर कितना है, a प्लस b है, तो a प्लस b का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब देखो a का वैल्यू हम 1 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो a का वैल्यू यदि 1 यहाँ रखते हैं तो हमारा यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। यहाँ t का पावर 0 है, यहाँ t का पावर -2a माइनस बी प्लस सी है। सो -2a माइनस बी प्लस सी, ये पावर इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, 0 के। अब यहाँ a और b का वैल्यू रखकर हम 0 का वैल्यू पुट करेंगे, 0 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। -2a, ए कितना है, 1 है, माइनस बी, बी कितना है बेटा, यहाँ बी कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये आ गया प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ गया। तो -2 + 1 + सी इक्वल्स टू 0। -2 और 1 कितना होगा बेटा, यहाँ
-1 होगा, और -1 उधर जाएगा तो सी का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ए बी सी का वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पुट करके एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। चलो चेक करते हैं हम। एम का पावर ए है, एम का पावर 1 है, एम का पावर 1 है, यानी हमारा एम करेक्ट है। एल का पावर 0 है, एल का पावर ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ए 1 है, बी -1 है, सो हमारा एल का पावर 0 हो जाएगा। -2 है तो देखते हैं यार, देखो -2a, और ए का वैल्यू हमारे यहाँ कितना है, ए का वैल्यू देखते हैं यार बेटा कितना हमारा, यहाँ हमारे ए का वैल्यू देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ है -2a, ए का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने, 1 फाइंड किया, ये 1 आ जाएगा। माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है, -1 है, तो बेटा +1 आ जाएगा। प्लस सी, सी का वैल्यू कितना है, +1 है, और ये 0। तो देखिए -2, क्योंकि 0 आ ही रहा है, -2 + 2 = 0, यहाँ हम रखेंगे 0 आएगा, इधर भी टी का पावर कितना है, 0। इसका मीन ये हुआ कि बेटा हमने यहाँ पर जो वैल्यू ए बी सी की कैलकुलेट की है वो करेक्ट है, लेकिन हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वो एफ वी ओ टी के टर्म में आ रहा है, हमसे ए बी सी का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है। 2015 के अंदर बेटा एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ए बी सी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यानी हमसे मेनली पावर पूछी जाती है, लेकिन हमें तो यहाँ पर एफ वी ओ टी के टर्म में आंसर पूछा जा रहा है। तो यह ए बी सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट क्या आएगा, एफ का पावर बेटा कितना है, ए, और ए का वैल्यू कितना है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, वी का पावर बी है, बी, और बी का वैल्यू कितना फाइंड किया है, -1, तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट, टी का पावर सी, तो यहाँ टी का पावर सी, सी कितना बेटा, 1 है, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, F1। तो देखो F1 है। नेक्स्ट क्या है, v की पावर -1, ये रहा v की पावर -1, इन दोनों में दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट क्या है, t का पावर 1, t का पावर 1। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, हमारा बेटा यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए, हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, बी, ये बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा ऐसे ही हम फिजिक्स के लास्ट 12 ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करेंगे। थैंक यू बेटा।